सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों से चर्चा के लिए फिर से मैं राहुल कुमार क्रांति उपस्थित हूं। शिक्षा विभाग और हमारे पूर्व ही बोलेंगे, इसलिए कि अब वो शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं। कुछ दिन में नियुक्त होकर के किसी विद्यालय में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव और झारखंड सरकार से उनका हमको लगता है कि अब है सो मिलाप हो गया है और अपने नाम से है सो केस भी किए हुए थे। अब वो जब नियुक्त हो जाएंगे तो खुल करके अब ना ही कोई आवाज उठा सकते हैं, न विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और न ही कोर्ट में भी अब लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उन्हीं के नाम से केस था। केस तो डिस्पोज्ड हो जाएगा और अब वो मान के चलिए कि उनका अब शिक्षक में नियुक्ति हो ही जा रहा है 1 to 5 में, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप में देखा कि सूची में नाम भी आ गया है। तो आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग अब माया मोह की जाल छोड़ करके और आप लोग लड़ने वाले और प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों के साथ में आप लोग जुड़िए और जुड़ करके ऐसो आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि उनका तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था, उसको भी ऐसो वापस लेने के लिए ऐसो दबाव बनाया जा रहा है, केस को ढीला ढीली करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथी के द्वारा कभी नॉर्मलाइजेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, नॉर्मलाइजेशन पर कभी कोई कोर्ट में है सो मैटर को नहीं रखा गया। तो इस तरह की बातें है जो कि हम लोगों को प्रभावित किया है। अगर नेताजी जो केस लड़ रहे थे वो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात अगर एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं कि अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज करके उनको यह सफल घोषित किया जा रहा है, सीट खाली है और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है, इसके बावजूद भी शिक्षकों को पूर्ण नियुक्ति नहीं किया जा रहा है, इस बात को एक बार भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास बताया जाता तो आज कुछ फिगर अलग होता, रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना नियुक्ति की बात सोच करके इस बात को कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिसका खामियाजा आज हम लोग सभी अभ्यर्थी हंसो भोग रहे हैं और हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रहना पड़ रहा है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता से तहसील ही करो, जनता से तहसील हो और अपना है सो पॉकेट भर करके गरम भी कर लिए और अब अपना नियुक्ति भी पा लिए। अब उनको क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस मैटर को क्यों नहीं उठाया सुप्रीम कोर्ट में? आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, अभ्यर्थियों के पैसा से गए थे, अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए बोल करके गए थे। आप एक तरफा लड़ाई क्यों लड़े? आप सिर्फ अपने स्वार्थ में क्यों लड़ाई लड़े? अवमानना का सिर्फ केस लड़े कि जल्दी नियुक्ति दो, जल्दी नियुक्ति दो। अरे भैया, जल्दी नियुक्ति दो, सिर्फ आप ही को नियुक्ति चाहिए था क्या? पूरे 26,001 अभ्यर्थी को नियुक्ति चाहिए था ना? आपने 26,001 नियुक्ति पर क्यों नहीं बात किया? पूछता है पूरे झारखंड के जी सभी अभ्यर्थी, आपने क्यों नहीं नियुक्ति की बात किया? तो 26,001 पोस्ट पर आप सिर्फ अपना नियुक्ति की बात करते हैं और अपना नियुक्ति तो अब आपका हो गया, अब तो होने वाला है। 2-4-8 दिन में आप है सो किसी विद्यालय में नजर आएंगे। इस तरह का है सो आपने स्वार्थी वाला काम किया है। इस स्वार्थ को आप जनता के बीच में आकर के आप बताइए, क्यों नहीं आपने नॉर्मलाइजेशन पर क्वेश्चन किया? क्यों नहीं 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की मांग किया? अभ्यर्थी सफल है, सीट खाली है, आपने इस बात की जानकारी माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया? पूरे राज्य के अभ्यर्थी सहायक आचार्य का आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।